आदरणीय मंच पर आसीन भगवान श्री बालकृष्ण देवगण, सभी भक्तजन, संत समाज, देवी स्वरूपा माता बहने, सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायण स्वीकार। सत्संग जो अभी आप लोगों ने सुना है, इसमें जो अमृत वर्षा हुई है, इस अमृत वर्षा के लिए हमारे जिन लोगों के पात्र सीधे रखे हुए हैं उसमें तो वो अमृत भर जाएगा, और जिनका पात्र उल्टा पड़ा हुआ है, औंधा है, उसमें वो अमृत की वर्षा नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमें अपने पात्र सीधे करके ही उस सत्संग को सुनना चाहिए। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तदिपदं दर्शते येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ते, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्यानगव्यं, वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कस्तूरी नमामि सर्वसिद्धाय, ओम अतुलित बलिधामं हिमशैलावदेयं, धनुजवनकृशानं ग्राणाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं बाणानामुधीशं, रघुपतिप्रिये भक्तं वातजातं नमामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तते। तो तार दे प्रभु तार दे, दीनों की नैया तार दे, टकरा रही भव सिंधु में आकर के ठोकर मार दे। शिव समान दाता नहीं विपति निहार, लज्जा मेरी राख दे बरदा के असवार। जित को मेरे गुरु वसई उत की चलियो ब्यार, श्री गुरु में लगी मोह में लगे, जो है जाऊं भव से पार। वृंदावन सम बन नहीं, श्री नंदगाम सम गाम, बंसी वट सम वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सम नाम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निजी धाम, वृंदावन और मधुपुरी तो बरसानो नंदगाम। तो
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। आदरणीय समस्त भक्तजन, माता बहनी मुझे शांति का दान देंगे। जैसे भी टूटे फूटे शब्दों से यथोचित आपका सम्मानों से स्वीकार करें। देखिए, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग की महिमा वेदों में छिपी नहीं है। सत्संग क्या चीज है? सत्य संग का अर्थ है सत्य का संग करना। और हमने झूठ बोली तो सत्य का संग किया ही नहीं। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। सबसे बड़ी तपस्या क्या है? हमें सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि इसी को सत्संग कहते हैं। और मेरे प्रेमी भक्तों, सत्संग कैसा है? सत्संग की क्या परिभाषा है? सत्संग की सुनने से क्या लाभ होता है? कि तीर्थ जाई एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहते संत विचार। किसी तीर्थ में हम जाते हैं तो जेब से पैसा खर्च होता है, घर का कारोबार छूट जाता है और शरीर से कष्ट उठाना पड़ता है। जब एक थोड़ा सा शांति का आधार मिलता है कि हम गंगा स्नान करें। परंतु घर पर ही यदि कोई संत आ जाए, अनाश्रुति कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सहयोगी च सन्यासी नाना ग्रह चाकरी। अचानक ही हमारे घर पर कोई साधु संत, कोई सन्यासी योगी आ जाता है, तो मान लो कोई न कोई शुभ कार्य होने के लिए जा रहा है और हमारी कोई भाग्य की रेखा उभर करके अच्छी आ रही है। सत्संग से क्या लाभ है? इसको चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। चलता फिरता आज यहाँ है, कल किसी दूसरी जगह पर होगा। प्रयाग नहाने वाली उस जगह स्थान का नाम है, जो इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम कहते हैं, उस जगह का नाम है प्रयाग। तो आज अपने घर पर अनायास ये प्रयाग लगा हुआ है। अगर आप रजाई में मुंह दाब कर सो जाती तो आपके लिए शब्द नहीं मिल पाते, क्योंकि ये भी है, आप जो बैठ करके हमारे साथ सुन रहे हैं, ये भी एक बड़ा तप चलता है। इसीलिए आप प्रयाग में स्नान कर रहे हो, जड़ा भी नहीं लग रहा है, पर स्नान गोता खूब जल रहा है। तो हमें इस प्रयागराज का पूरा पूरा लाभ लेना है। और प्रयागराज का लाभ कब मिलेगा? कम इससे मन से सुनेंगे और अंतःकरण में उतार लेंगे। नहाने का फल यही होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, कोई गांव के लोग सोमवती अमावस्या स्नान करने के लिए गंगा जा रहे थे, तो उसी गांव में एक चोर रहता था, जाति का मैना। जबरदस्ती में गांव वाले ने कि भाई तू गंगा स्नान को चल। माने कि भैया मेरा गंगा जी का मेल है। माने कि कोई बात ना, गले में पाप करे, गंगा जी सब छूट जाए। बोले भैया रोटी पानी की व्यवस्था वाले के हम ही कर ले चलेंगे। बोले किराया ना, बोले भाई किराया हम दे देंगे, चल। जब वह गंगा जी के पार पे ले गए, सब लोग कपड़ा उतार उतार गंगा में स्नान कर रहे हैं। कपड़ा तो भवन उतार लिए, पर वह ठंड लग रही थी। जब गंगा जी ते कह रहा अब नहीं नहाऊं, जब मैं क्या करेगी बता, अब मैं हम नहीं नहाऊं, जब मेरा क्या करेगी। तो गंगा क्या करे, दोपहर पर गड़वा भगवान तेरे संयोग से यहाँ ले आया। तो हम यदि हमारा खोट है ये कि हम एक भी चीज अपने अंतःकरण में न उतार के ले जाए। यदि एक दो भी चीज उतर जाती हैं, अंतःकरण में पवित्रता आती है। देखो न तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, ताय न तूल सकल मिल जो लव सत्संग। जब हनुमान जी ने उसको मुष्टिक प्रहार किया, जब सीता की खोज जा रहे थे, तो कहाँ तो राक्षसी कह रही थी हनुमान जी से कि जानत नहीं मरम छठ मोरा, और मोर आर जहां लग चोरा। तू मेरा मर्म नहीं जानता कि इस लंका में चोर बन के जो घुसता है उसे मैं खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा भाई सही बात है, और तेरा स्वामी भी तो चोर है, रावण भी तो चोर था ना, पहले सीता को हरण करके लेगा, क्यों नहीं खाया तेने उसको? इसीलिए दंड का भागी है तू। और मुष्ट के एक महाकपहनी बमन बमत धरनी ठनमनी। खून की उल्टी करती हुई राक्षसी पृथ्वी पर गिर गई।
और हनुमान जी के एक मुष्ट के प्रहार के मारे अब को जो नकली खून तक गंदा खून वो निकल गए उल्टी में। फिर क्या कहने लगी, हे हनुमान जी, आज मैंने राम के दूत के दर्शन किए हैं, कितना सत्संग मिला है। तात स्वर्ग अपौर सुख, सारे स्वर्ग के सुख और पृथ्वी के सुख एक पल राम रख दें और एक पल का भी सत्संग हो जाए तो स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सुख हल्के रह जाएंगे। इसीलिए इस सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, हमें उस सत्संग को बड़े गौर से सुनना चाहिए। तो क्या कहा है, जब श्री रामचंद्र जी शिवरी के यहाँ आ रहे थे और 9 प्रकार की भक्ति श्री रामचंद्र जी शिवरी माता के लिए सुना रहे थे और शिवरी माता राम के आने की किस तरह से तैयार कर रही थी। और महाराज ने ढोलक ले ली, छोटा सा भजन बोलने, इसको बिना भजन की सुस्ती आती है। और मैं करे रही रास्ता सब राम जन सब